अब देखें ये डालना होता है। बहुत सारे कॉन्डिमेंट्स है यहाँ पे, थोड़ा सा करके देना होता है। ये फिश सॉस है, थोड़ा सा देना है इसमें। मैं एकदम संजीव कपूर बन रहा हूँ यहाँ पे। तो मुर्गी के पैर है, ये भी खाते हैं यहाँ पे। 7000 ग्रेव। 25 साल की उम्र में ये शहीद हो गए। मैं अच्छा खासा फूड रिव्यू नहीं कर पाता, लेकिन अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि यार तुम इतनी जगह घूमते हो तो खाने के बारे में भी बताओ, वहाँ पे क्या खाना मिलता है। तो मैं ये ब्रिज ऑन रिवर क्वाई के बाजू में एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट क्या, ब्रेकफास्ट प्लस लंच भी हो जाएगा, इतना खाना दिया है। तो मैंने लिया है हॉट पॉट चिकन नूडल सेट। तो ये देख रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी ये जल रहा है। ये एक चिकन सूप सा है, इसके अंदर चिकन ब्रेस्ट, बहुत सारे चिकन है। ये पता नहीं क्या है, ये क्या लिवर है या टोफू है, पता नहीं। ये आई गेस ये भी है इसमें। इसके साथ थोड़ा सा पापड़ लिया है मैंने। और यहाँ पे तरह तरह के नूडल्स हैं, 3 तरह के नूडल्स हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे ये बॉयल हो रहा है। इसके बाद इसको यहाँ पे डाल के, सूप को यहाँ पे डाल के ये चॉपस्टिक से खाना होता है। मुझे चॉपस्टिक यूज़ करना बिल्कुल नहीं आता। अगर आपको आता है तो कमेंट्स में बताइएगा कैसे यूज़ करते हैं। देखिए अब मैं ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं तो भाई ये स्पून से ही खाऊँगा इसको। मुझे यहाँ पे अंग्रेज़ी किसी को नहीं आती, तो इसका नाम क्या है, इसका थोड़ा फूड रिव्यू करने के लिए मैंने पूछ रहा था कि बताओ ये क्या क्या है। तो ये लोग माशाल्लाह कुछ भी बोल नहीं पाए। pork. I cannot use chopstick. I use each. This is okay? This, you put this? Yeah. This is okay? You put this over here and then you eat. Oh. Yeah, and you have to broth, delicious soup. So this goes here? Yes. Okay. This? Yeah, that's it. Okay. तो ये जो पूरा जो भी है ये इसमें डाला मैंने। This? Yeah. ये भी? And you want a chicken soup? हाँ? And chicken. Yeah. Okay? Yeah. Okay? Yeah. It's fried. We have you want. And you want. And the soup. And you want. And you eat. हाँ. That's this the one. ये this no? Yeah. Yeah. You have spinach. ये तीनों नूडल्स इसमें डालना होता है, फिर ये And you have eating soup. फिर इसको ना बहुत टफ है यार थाई खाना खाना। मतलब मैं तो यार चिकन फ्राइड राइस ले लूँगा नहीं अगली बार से। ये तो मतलब And you have eat. अब देखें ये डालना होता है और उसके बाद इसको लो और इसको खाओ। चॉपस्टिक से खाना सीखना पड़ेगा। It's good. Yes, and which chili you have spicy. That's little bit. ये है स्पाइसी डालने के लिए। Chili. You have यहाँ पे spicy. मिर्ची है, अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी रखना है इसको Yes. थोड़ा सा देना है इसमें। मैं एकदम संजीव कपूर बन रहा हूँ यहाँ पे। और विनीगर कुछ है क्या? And it's sugar. और शुगर। Yes. और ये क्या And है? you फिश सॉस। Fish sauce. This here? Yes. बहुत सारे कॉन्डिमेंट्स है यहाँ पे, थोड़ा सा करके देना होता है। ये फिश सॉस है। ओके। ये मोहतरमा ये मुझे बता रही है कि कैसे खाना है। मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ यार।
ये मुर्गी के पैर है, ये भी खाते हैं यहाँ पे। A few moments later. जो लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि मुझे वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री कितना पसंद है, इसीलिए ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई दिखाया आज आपको। अभी मैं इस वक्त हूँ कांचनाबुरी वॉर सिमेट्री में। 1939 से 1945 वर्ल्ड वॉर के 6 साल, वर्ल्ड वॉर 2 के 6 साल, जो भी आर्मी, ब्रिटिश आर्मी के लोग यहाँ पे मारे गए, उनको थाई सरकार ने बाद में जब जापानीज़ हार गया, उनके बॉडीज़ को यहाँ पे दफनाया गया। यहाँ पे ऑलमोस्ट 7,200 ग्रेव्स हैं। उनमें से मोस्टली ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंडर्स, अमेरिकन्स और डच, नेदरलैंड्स के सोल्जर्स के ग्रेव्स हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे कांचनाबुरी वॉर सिमेट्री 1941 जब जापानीज़ ने पूरा साउथ ईस्ट एशिया पे कब्ज़ा कर लिया था, ये सब हिस्ट्री यहाँ पे है। और रेलवे का भी हिस्ट्री यहाँ पे है। सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे डच में भी इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे डच सोल्जर्स हैं, तो इसीलिए डच लैंग्वेज में भी यहाँ पे इस जगह की हिस्ट्री लिखी हुई है। और सबसे ख़ास बात मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप मेरे चिटागोंग सिमेट्री वाला व्लॉग देखा होगा, हर कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स में इंडियन सोल्जर्स के ग्रेव्स है, और ये है वो इंडियन फोर्सेस। हिंदू सोल्जर्स मोस्टली जलाए जाते हैं, लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियंस को दफनाया जाता है। तो ये देखें, इंडियन फोर्सेस कॉर्प्स और रॉयल इंडियन इंजीनियर लांस नायक करम खान, सैपर कादिर खान, मैड्रास सैपर्स, लांस नायक एन नायनामूर्ति। और ये है कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन, जहाँ पर भी वर्ल्ड वॉर 2 के ग्रेव्स है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। चिटागोंग हो गया, कांचनाबुरी हो गया, कोलकाता में भवानीपुर सेमेट्री हो गया, आपका गेल्लीपोली टर्की में सेमेट्री हो गया, आपका सुंगे पट्टानी में, केडा में, नॉर्थ अफ्रीका में, जहाँ पर भी वर्ल्ड वॉर 2 के ग्रेव्स है, वो लोग इसको संभालते हैं, मेंटेन करते हैं, देखभाल करते हैं। तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ग्रेवयार्ड लोग सोचते हैं कि क्यों जाते हो यार, डरावना खौफनाक जगह है, लेकिन मेरे लिए ग्रेवयार्ड सबसे पीसफुल जगह है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ और मेरा काम है इंडियन सोल्जर्स के ग्रेव्स ढूंढना। यहाँ पे है WJ बेसेंट, 3 जुलाई 1943, 28 साल की उम्र में ये शहीद हो गए। रॉयल इंजीनियर्स। S. हिबिट, WG हनीबन, 23 साल की उम्र में LA पोलार्ड, HG विंसम, 23 साल की उम्र में, F. मेलॉर, GW क्लार्क, PB स्मिथ, JW जैक्सन, DE चैपलिन। सब यंग लोग हैं, 20 से 40 के अंडर यंग लोग हैं यार। मैं वही कहता रहता हूँ, वॉर कुछ नहीं लाता, सिर्फ मौत, दुख और दर्द लाता है। It's the old men who declare wars, but it's the young who have to go and fight and die for the country. Very sad part. 7,000 graves है यहाँ पे, 7,000 graves, 7,200 graves. फर्स्ट अगस्त 1943 F.A. कॉथरोप, ये नॉरफॉक रेजिमेंट के, और R. गार्डनर, ये सफॉक रेजिमेंट के। फार अवे बट एवर नियर। वॉर से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी भी देखो वॉर चल रहा है इजराइल और गाज़ा में। 80 दिन हो गए युद्ध के, 25,000 लोग मर चुके हैं उस जंग में। इजराइल और गाज़ा की जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो 1000 सालों से चलता आ रहा है, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इसमें फ़ायदा, आम आदमी मारे जाते हैं, आम लोग मरे जाते हैं, यंग सोल्जर्स मरे जाते हैं, किसी का कुछ फ़ायदा नहीं होता। शायद जो लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, उन्हें पहली बार मुझे एक यहूदी का कब्र मिला। ये सारे क्रिश्चियन ग्रेव्स है, लेकिन ये एक ज्यू है। स्टार ऑफ डेविड देख रहे हैं आप। डी डेविस, रॉयल आर्टिलरी, 16 जून 1943 को वो कांचनाबुरी में
शहीद हो गए 22 साल की उम्र में। और यहाँ पे एक डेथ रेलवे एंड रिसर्च सेंटर है, ये एक म्यूज़ियम है। इसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा, ये एक इंटरेक्टिव म्यूज़ियम है। यहाँ पे वही हिस्ट्री के बारे में बताएगा, कैसे रेलवेज बनी, कितने लोग मारे गए, कैसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर POWs को जापान के फोर्सेस ने यहाँ पे लाया, फिर वहाँ पे ट्रेनिंग दिया, फिर काम करने को बोला और कैसे गंदे तरीन तरीके से काम कराया। बहुत लोग यहाँ पे मलेरिया, कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, फीवर, येलो फीवर, पता ना जाने कितने ख़तरनाक बीमारियों से लोग गुजरे। यहाँ पे इतने ख़राब कंडीशंस थे। कुछ लोग तो भूख प्यास से ही मर गए, कुछ लोग बीमारियों में मर गए, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन था और यहाँ पे ये ब्रिटिश सोल्जर्स यूज्ड टू नहीं थे यहाँ के क्लाइमेट से। तो जंग लड़ते लड़ते बीमार, फिर जंग लड़ते लड़ते भी मरे, ये ब्रिज बनाते बनाते भी मरे और बीमारियों से सबसे ज़्यादा मरे। और ये है डच ग्रेव्स, नीदरलैंडियन। तो यहाँ पे सारे डच ओलंदाजी कब्रें हैं यहाँ पे। बी बर्गमैन, W.A. वैंडर ब्रेक। तो ये नीदरलैंड्स की जो लायन है, उनके एम्ब्लेम है, वो यहाँ पे है। F.W.L. रॉबर्ट, ये सर्जन थे, ये इन्फेंट्री मैन थे। J. एंडेला, ACO, सारे डच ग्रेव्स है। अभी तक मुझे इंडियन ग्रेव्स एक भी नहीं मिला, मैं वही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इतने कम है ना, 12 लोग हैं सिर्फ, तो इसलिए ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। और दोपहर के 1:30 बज रहे, सिर्फ अकेला मैं ही हूँ जो ऐसे ढूंढ रहा हूँ हमारे देशवासियों की ग्रेव्स। यहाँ ज़रूर आइए जनाब, ये लोग वाकई डिज़र्व करते हैं कि हम इनके बारे में जानें। हमें सिर्फ लगता है कि सिर्फ हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में नेताजी, गांधी जी, सरदार पटेल, खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, लाल बाल पाल, ये लोग लड़े इंडिया में, लेकिन कुछ लोग थे जो ब्रिटिशर्स के साथ काम कर रहे थे, एक ऐसे दुश्मन के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, जापान, जो शायद में उनका दुश्मन ही नहीं था। पॉलिटिक्स खेला गया उन लोगों के साथ, उनको ये यकीन दिलाया गया कि अगर आप हमारे साथ काम करोगे तो शायद हम आपको आज़ादी दिला देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया। 1945 में वॉर ख़त्म हुआ, 1947 में फाइनली ब्रिटिश गए, हमें आज़ादी मिली, लेकिन बदले में क्या हुआ, इतने लोग मारे गए। ये है कुछ नाम यहाँ पे ब्रिटेन के रेजिमेंट्स के नाम, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ हमारे देशवासियों के नाम। फिर से यहाँ पे डच ग्रेव्स है, डच नाम है सारे। नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, ये सब भी एलाइड फोर्सेस के हिस्सा थे, लेकिन उनका उतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है हर जगह। लेकिन ये कांचनाबुरी एशिया पैसिफिक में खास करके डच सोल्जर्स बहुत फाइट किया था। मैं एक्चुअली बहुत निराश हूँ कि मुझे एक भी इंडियन कबर नहीं दिखा। शायद है छिपे हुए, लेकिन 7,200 कबर में से इंडियन कबर ढूंढना बहुत मुश्किल है। वेबसाइट है कॉमनवेल्थ ग्रेव्स कमीशन, कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन, CWGC.com। वहाँ जाके मैंने, आप ग्रेवयार्ड सर्च करके फ़िल्टर कर सकते हो बाय नेशनैलिटी। वहाँ पे 12 इंडियन सोल्जर्स के नाम दिखाए। लेकिन एक मज़ेदार चीज़ दिखाऊँ यहाँ पे, ये आर हल, ये एक सेलर थे। हर मैजेस्टी शिप प्रिंस ऑफ वेल्स में ये एबल सीमैन थे। 22 जनवरी 1944, 22 साल की उम्र में ये शहीद हो गए। ही डाइड दैट वी माइट लिव। लेकिन बाजू में ये है जेस थॉम्सन, ये एक आर्मी मैन थे। ये आर्मी का एम्ब्लेम है, और ये बाजू में ये नेवी का एम्ब्लेम है, ये एंकर। ये लैंकाशायर योमेनरी का फील्ड रेजिमेंट, ये गनर थे, ये बंदूकबाज थे।
ये भी एक सेलर थे, R.W. Burbidge। ये भी सेलर थे, J.G. McAfee, फर्स्ट क्लास, HMS सुल्तान। सो इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। बहुत कुछ पता जानने को मिलेगा आपको वर्ल्ड वॉर 2 हिस्ट्री के, एशिया पैसिफिक कॉरिडोर की वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री के बारे में। फाइनली मिल गया इंडियन आर्मी के वॉर ग्रेव्स। ये है कैप्टन C.D. जोन्स, 10th गुरखा राइफल्स, रॉयल इंडियन इंजीनियर्स। ये एक ब्रिटिश थे, हालांकि ये इंडियन आर्मी के पार्ट थे, ब्रिटिशर होंगे या एंग्लो इंडियन होंगे, लेकिन बाजू में ये है लांस नायक A. मेशाक, मद्रास सैपर्स एंड माइनर्स रेजिमेंट से। 12 मई 1946 को 25 साल की उम्र में ये शहीद हो गए। A. मेशाक, इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, एक्चुअली मैं गलत था। कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स इतना अच्छा एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको सब कुछ, रो नंबर सब बताता है। जैसे कि ये देखें, A. मेशाक, ये आपको मिलेंगे 10O12। तो मैं ढूंढ रहा था कि 10 सेक्शन 10 कौन सा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 10, यहाँ पे सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 के O रो में 12 नंबर ग्रेव, 12 नंबर ग्रेव में दफने हुए हैं A. मेशाक, लांस नायक, क्वीन विक्टोरियाज ओन मद्रास सैपर्स एंड माइनर्स। इनके बारे में और भी अगर डिटेल्स पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये इंडियन थे। ये सन ऑफ अप्पासामी एंड संथनामरी ऑफ विरिंजीपुरम आर्कॉट, जो कि तमिलनाडु का एक टाउन है। तो ये A. मेशाक, आपको सलाम। फाइनली इंडियन सोल्जर, हमारे भारतीय देशवासी जो जापानीज़ के खिलाफ लड़े हैं और शहीद हुए हैं। और भी मिलेगा आपको, और भी मिलेगा। जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ P.A. चिरियन, ये है 10P10 में चिरियन। मिस्टर चिरियन कहाँ हैं आप? फाइनली P. चिरियन, P.A. चिरियन मिल गया मुझे। इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, 22 अक्टूबर 1945, 25 साल की उम्र में ये शहीद हो गए। इंडिया का नाम है यहाँ पे, एशिया पैसिफिक वॉर कॉरिडोर की शहीद P.A. चिरियन। कितने लोग याद करते हैं आज P.A. चिरियन या मेशाक को? कितने लोग को याद है? ये लोग बहुत डिज़र्व करते हैं कि हम इन लोगों को याद रखें, इनके बारे में पढ़ें, इनके बारे में जानें। तो प्लीज़, बहुत इमोशनल हो रहा हूँ मैं अभी। प्लीज़ डू विजिट any Commonwealth war graves in wherever you are and pay these fallen soldiers a respect. अच्छा लगा आपको ये अनोखा सा टूर कांचनापुरी वॉर सिमेट्री का? चिटागोंग वाला देखे हो तो अभी जाके देखो, मैं ऊपर ये आई बटन में दे दूंगा। चिटागोंग वॉर सिमेट्री का व्लॉग देखो, उसके बाद यहाँ आके कांचनापुरी का व्लॉग देखो। आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग पे।